तो आज हम लोग बात करने वाले कॉम्पिटेंस एंड वर्क एथिक एंड परफॉर्मेंस को लेके। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है सबके लाइफ में? बिकॉज हम लोग यहाँ लाइफ जीते हैं सिस्टमेटिक फेयर चीज़ें करके। बिकॉज जॉब हम लोग ने जॉब सिस्टम क्रिएट किया और चीज़ें क्रिएट की हुई हैं, चीज़ें वर्क करने के, तो उस तरह चीज़ें हम लोग ने बचपन से देखा हुआ। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल को बचपन से मेरी क्लास से आते हैं, वो ट्रेन के गेट अ जॉब, कोई जॉब दैट इज नॉट अ बैड थिंग। मैं पहले बता दे रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट। मैं नहीं बोल रहा कि पे कमेंट पे नहीं हो, तुम्हें जो करना है तुम्हारी मर्जी, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल तो ये होता है बिकॉज कॉम्पिटेंटनेस जो होती है वो लोगों को अलग करती है, स्टैंड आउट कराती है। फॉर एग्जांपल तुम्हारी एज में और मेरी एज में तुम मिलोगे सेम एज पे, हम लोग से 100 टाइम बेटर लोग होंगे बिकॉज ऑफ द प्रिविलेज एंड कॉम्पिटेंटनेस के। दो चीज़ें होती हैं, प्रिविलेज काफ़ी हद तक मैटर करती है बिकॉज काफ़ी लोगों को उस चीज़ की एक्सेस ही नहीं मिली, तो लोग कैसे पता हो ये चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं। दैट्स वाई प्रिविलेज एंड कॉम्पिटेंटनेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, समझे? दैट्स वाई तुम्हें जब भी तुम देखोगे तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे अराउंड, तुम्हारे सेम एज पे लोग होंगे जो तुमसे हो सकता 10 टाइम अर्बन रहे होंगे, बेटर होंगे, बॉडी बेटर होंगे। वो रियलिटी है, वो तुम कभी एस्केप ही नहीं कर सकते। एंड बिकॉज उनको स्टैंड अप कराती है कॉम्पिटेंटनेस। एंड ये चीज़ें अप्लाई होती है सब जहाँ, जैसे लाइक जो फाउंडर हैं, चीज़ें हैं बिकॉज दे आर कॉम्पिटेटिव, तभी वो वहाँ पे पहुँच पाए। क्योंकि उनको डेली जीतना है, उनके लिए संडे मंडे जो वैकेशन चीज़ें सब बराबर, बिकॉज दे हैप्पी टू विन। वो द विनिंग माइंडसेट, जीतना है, डेली जीतना है। हम डेली जाएंगे, डेली जीत के आएंगे, हमें डेली जीतना है, हम डेली जाएंगे, हम डेली जीत के आएंगे। वो होता है, समझे? एंड इसीलिए तुम देखोगे लोग जो स्टैंड आउट कराते हैं, जो चीज़ें स्पेशल बनाती हैं, उनका वही कॉम्पिटिटिवनेस होता है। एंड रियलिटी में अगर तुम्हें कहीं पहुँचना है, कोई चीज़ कहीं पहुँचना है, तो जितनी तेज़ जाओगे तुम जितनी पहुँचोगे, सिंपल सा रूल है। उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं दिखी रहा है, तो कुछ हद तक है बिकॉज एक तुम्हारे जाने की भी एक लिमिट हो सकती है, स्पीड की लिमिट हो सकती है, लेकिन उसकी कोई तुम जितना एफर्ट डालोगे वो चीज़ें उतनी बेटर होंगी। सिंपल रूल है, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में जितनी मेहनत करोगे, कितना एफर्ट डालोगे, वो चीज़ें शुरू उतनी बेटर होती चली जाएंगी, वो स्मूथ होगी, वो चीज़ें धीरे धीरे करके स्मूथ हो जाएंगी जितना तुम एफर्ट डालोगे उस चीज़ में। एंड चीज़ें हर फील्ड में अप्लाई हो जाती हैं। एंड जैसे मैं उसमें संडे मंडे बराबर नहीं हूँ, संडे मंडे सब चीज़ें सब डाल है। एंड तुम टाइम लेको नहीं बैठ सकते यार कि 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, बिकॉज हम लोग ने सब मूवीज़ में देखा जॉब माइंड से, भाई पहले इंटर करो, फिर 12th 10th, फिर ये सब चीज़ें पढ़ते रहो, फिर 1-2 साल बाद 10 साल बाद यहाँ जाकर तुम पहुँचोगे। लेकिन इफ़ यू आर कॉम्पिटिटिव एंड द वर्क एथिक बवाल है, यू कैन रीच देयर मे बी 2 साल में, अगर तू 4 साल पार का रास्ता है तो। बिकॉज ऑफ अ थिंग, बिकॉज सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में है, कोई ऊपर से तुम्हें कोई एक्स्ट्रा आके फ्री में चीज़ें नहीं देगा। अगर यू कैन बिल्ड अ गुड प्रोडक्ट राइट नाउ, गुड कोई भी चीज़ नहीं, तो अगर तुम एक डिसेंट प्रोडक्ट, गुड डिसेंट इनफ प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो, यू कैन स्केल, यू कैन मेक मनी फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। सिंपल सा और है। और तुम्हें उसके बाद मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी कि उसको सेल कैसे करना है, स्केल कैसे करना है, वो सब हो गया। लेकिन इफ़ यू विल बिल्ड दैट थिंग, इफ़ यू कैन क्रिएट अ गुड सॉन्ग स्टैंडिंग आउट, काफ़ी चांसेस हैं वो चीज़ें हिट जाएंगी। बिकॉज वी लाइक गुड थिंग्स, समझे? एंड तो किसी भी चीज़ फील्ड में करना है, इफ यू आर गुड एट, यू कैन स्केल एंड मेक मनी, एंड तुम काफ़ी चीज़, तो बट उसके अराउंड भी काफ़ी चीज़ें आती है। तुम एक्चुअली वो खर्चिश करनी कैसे है, वो जब तुम सीखते हो, जब तुम करते हो, वो जब तुम करते करते सीख जाओगे। एंड जानते हो जितने भी फेमस लोग हैं, जितने लोग को तुम अप्रिशिएट करते हो डेली बेसिस पे बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड देयर वर्क ना, इतने लेजेंडरी लोग जाने जाते हैं हिस्ट्री में बिकॉज ऑफ देयर वर्क, ना कि वो कौन थे ना, उनका नाम जाया था बिकॉज ऑफ देयर वर्क। तो वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारा जो क्राफ्ट है, तुम कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंट करने का तरीका भी इम्प्रूव होता है धीरे करके। एंड ये दिस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस होना, वर्क एथिक बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये माइंडसेट तुमने गॉड गिफ्टेड नहीं मिलेगा, यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन दैट थिंग डेली बेसिस पे। एंड स्किल तुम्हें डेली जीतना पड़ेगा, तुम्हें डेली उस परफॉर्मेंस में तुम्हें डेली तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा उस लेवल पे, टॉप लेवल पे, टॉप 1% के लेवल पे, कि तुम वहाँ पहुँच पाओ 1-2 साल में। नहीं है, तुम नहीं करोगे तो नहीं पता, बिकॉज नो बडी गोइंग टू कम टू यू, जस्ट लाइक तुम्हारे पास आए गए तो उनके पास जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई जितने भी यूट्यूबर्स तुम मैं जानता हूँ काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, उनको देखो भाई, उनका कंटेंट बहुत तेज होता है, वो वेट नहीं करते, उसने मैं डालूंगा, मैं नहीं डालूंगा, मेरे को नहीं डालना, चीज़ें चल नहीं रही, दे आर कॉम्पिटिटिव, उनको भाई डेली जीतना है। पीजे को मैं काफ़ी जस्ट लाइक मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, उसकी 2 रील आती है पर डे, लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी आती है एक दिन छोड़ के। भाई
उसका कॉम्पिटिटिवनेस देखते हो और क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी सब कुछ टॉप नॉच। एंड उसके लिए संडे, मंडे, दिवाली सब बराबर, डेली कॉम कहीं भी अगर वेकेशन भी गया है तो काम करेगा वो। उसको बोलते हैं विनिंग माइंडसेट, कॉम्पिटिटिव, भाई हमें जीतना ही है, हम जीतेंगे। तो उनको 100 रील बनाने में दिक्कत नहीं होगी, उनको 1000 रील बनाने में दिक्कत नहीं होगी, उनको 2000 रील बनाने में दिक्कत नहीं होगी। दे हैव टू जस्ट विन, ये होता है माइंडसेट। और उन्होंने चीज़ें तुम्हें वो काफ़ी टफ होता है, दैट्स व्हाई वो वहाँ पे हैं और काफ़ी लोग हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन जस्ट लाइक आई एम ऑल्सो लर्निंग दीज थिंग एवरी सिंगल डे, हाउ आई कैन बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, बिकॉज हमें अगर पहुँचना है वहाँ पे तो आई टू परफॉर्म, मेरे को अपने टॉप लेवल पे परफॉर्म करना पड़ेगा डेली एवरी सिंगल डे, तो मैं वहाँ पे जा पाऊँगा उस लेवल, बिकॉज मेरे को अपना जो काम है वो उतना बेटर करना पड़ेगा। बेटर ऐसे होगा जितना मैं काम करूँगा, जितना मैं एफर्ट डालूंगा, चीज़ अपनी बेटर होगी, दैट्स वाई।